इंडिया में रहने वाले हर एक इंसान ने टाटा कंपनी का कोई ना कोई प्रोडक्ट तो जरूर यूज किया होगा। हवा में उड़ते हुए एयरप्लेन्स, रोड पर चलती हुई कारें और मुंबई का ताज होटल जिसके सामने सभी होटल फीके लगते हैं। और यहाँ तक कि हमारे खाने में पड़ने वाला नमक, बिजली, फैशन, सभी सेक्टर्स में टाटा कंपनी का ही राज है। बात करूं तो इंडिया के अंदर टाटा ग्रुप में 100 से भी ज्यादा कंपनियां आती हैं। रतन टाटा जी ने टाटा कंपनी को बनाए रखने के लिए अपनी पूरी जी जान तो लगाई है, पर टाटा एम्पायर की शुरुआत आज से 150 साल पहले हुई थी। ये कहानी साहस, दूरदर्शिता और समाज सेवा की है। तो चलिए जानते हैं टाटा कंपनी की पूरी कहानी को। टाटा कंपनी की नींव 1868 में जमशेद जी टाटा ने रखी थी। उस समय में भारत में उद्योगों की बहुत ही ज्यादा कमी थी और ब्रिटिश शासन का प्रभाव था। लेकिन जमशेद जी टाटा ने एक ऐसा सपना देखा जो उस समय की सीमाओं से काफी ज्यादा परे था। उनका ये सपना था कि भारत एक औद्योगिक ताकत बने। उन्होंने टाटा स्टील की शुरुआत करी, जो बाद में भारत का सबसे पहला निजी स्टील प्लांट बना। जमशेद जी ने भारत में उद्योगों की स्थापना ही नहीं बल्कि समाज में लोगों में बदलाव लाने की भी सोच रखी। जमशेदपुर शहर की स्थापना उनके इस निजी विजन का ही परिणाम है। टाटा का सफर सिर्फ स्टील उद्योगों तक ही सीमित नहीं रहा। समय के साथ साथ टाटा ने मोटर उद्योग, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, होटल उद्योग और यहाँ तक कि चाय जैसे उत्पादों में भी अपनी छाप छोड़ी। 1954 में टाटा ने भारत में ट्रक निर्माण की शुरुआत करी और इसी के बाद टाटा इंडिका, टाटा नैनो जैसी गाड़ियों ने भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर की परिभाषा ही बदल दी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS आज दुनिया की सबसे बड़ी IT सेवा कंपनियों में से एक है, जो दुनिया भर के व्यवसायों को डिजिटल समाधान प्रदान करती है। वहीं 1903 में शुरू हुआ ताज होटल टाटा समूह का एक और प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट है, जो आज भी भारत की शान माना जाता है। 1991 में जब भारतीय अर्थव्यवस्था खुली, तब उसी समय टाटा कंपनी ने अपने पंख फैलाना शुरू कर दिए। 2008 में उन्होंने जैगवार, लैंड रोवर जैसी प्रतिष्ठित ऑटो कंपनियों को अपने समूह में शामिल किया। टाटा समूह अब न सिर्फ भारत बल्कि 100 से ज्यादा देशों में अपने उत्पाद और सेवाएं दे रहा है। टाटा समूह का सिर्फ व्यवसाय ही नहीं बल्कि समाज सेवा में भी बड़ा योगदान रहा है। टाटा ट्रस्ट के जरिए यह समूह शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के लिए काम करता है। टाटा का मानना है कि जो पैसा समाज से आता है उसे समाज में ही लौटा देना चाहिए। टाटा कंपनी ने भारत के लिए जितना अभी तक दान दिया है, शायद ही भविष्य में ऐसी और कोई कंपनी होगी जो इतना दान कर सके। शायद ही भविष्य में कोई ऐसी निजी कंपनी होगी जो अपने देश के लिए इतनी ऊंचाइयों तक सोचती होगी। रतन टाटा ने 1991 में समूह की बागडोर संभाली और कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनके नेतृत्व में टाटा ने विश्व भर के कई बड़े अधिग्रहण किए और भारतीय उद्योगों को वैश्विक मंच पर स्थापित किया। उनके कार्यकाल में टाटा ने सबसे सस्ती कार टाटा नैनो को भी लॉन्च किया, जो भारत के आम नागरिकों के लिए एक वरदान साबित हुई। आज टाटा ग्रुप नए सेक्टर्स में भी अपने हाथ आजमा रहा है, चाहे वह रिन्यूएबल एनर्जी हो या कटिंग एज टेक्नोलॉजी। टाटा पावर के जरिए यह समूह सौर और पवन ऊर्जा में भी निवेश कर रहा है, जबकि टाटा डिजिटल ने ऑनलाइन व्यापार के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ दिनों पहले ही श्री रतन टाटा जी ने अपनी अंतिम सांसें ली। पूरा देश उस समय शोक में डूबा हुआ था और किसी को भी ये यकीन नहीं हो रहा था कि अचानक इतना महान इंसान हमारे बीच में नहीं रहा। भगवान श्री रतन टाटा जी की आत्मा को शांति दे। तो दोस्तों, ये थी टाटा ग्रुप की पूरी कहानी। एक ऐसी कंपनी जो अपने निजी व्यवसाय के साथ साथ समाज की जिम्मेदारी को भी निभाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अपने अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।